हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? विकास, कुणाल, अरविंद, महादेव, राहुल, अशोक, डॉन भी आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूं। कौन को पढ़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं फिर से। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहां से लग गया? कल कितने क्वेश्चन तक हो गया था यार? नहीं नहीं, ये 33 हुआ है ये। चलो, ये बताओ, सवाल नंबर 34, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। वॉल्यूम इंक्रीज कर दी मैंने। कौन करेगा? अरे आपको कौन समझ तो आ रहा है ना। जैसे जैसे समय बीता आपको कौन तो समझ आ रहा है ना। केशव, वो एक सेक्टर काटियो पेपर से। सेक्टर, सर्कल का बताइए। ना ना, कहां गया? सेक्टर बनाना है, ऐसे ही काट दो, बड़ा सा। बोलो भाई। The base radius and slight height of a conical vessel is 3 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse it. देखिए, बहुत अच्छा सवाल, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता। आपके पास मेरे दोस्त एक कोनिकल बर्तन है जिसकी बेस रेडियस 3 है, हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा कितना सफिशिएंट वाटर आ सकता है मेरे दोस्तों इस बर्तन में, जिससे कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फेयर है वो इस वाटर में पूर्णतः डूब सके। तो समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भी, मैं आपको बहुत प्रेम भाव से समझाऊंगा। ठीक है भाई, मैं आपके सामने मेरे दोस्तों इस तरीके से कोन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने दोस्तों इस तरीके से कोन बनाया। ये क्या आपको दिखाई दिया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये कोन बनाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो, कोन। अब इस कोन की बेस रेडियस 3 है और स्लाइंट हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो मेरे दोस्तों, ये जो बेस रेडियस है कोन की, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर। अब क्या बोला है? ये बोला है मेरे दोस्तों कि पानी कितना सफिशिएंट पानी इसमें भरा जाए, ठीक है भाई, जिससे कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फीयर है वो इसमें कंप्लीटली डूब जाए उस पानी में। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, हमने इसमें एक स्फीयर डाला है ऐसे 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो स्फीयर जो है मेरे प्यारे भाई, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है भाई, हमने इसमें दोस्तों इस तरीके से स्फीयर डाला है। 1 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने इसमें ये स्फीयर डाला इस प्रकार से, ठीक है ना, ये स्फीयर। तो कितना वाटर की कितनी सफिशिएंट क्वांटिटी ऐसी होगी जिससे कि मेरे दोस्तों पूरी तरीके से डूब सके ये स्फीयर मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों, सपोज इसमें ये आपको पानी भरना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है? ये आपको मेरे प्यारे भाई यहां पे पानी भरना है, ये जिससे कि ये जो है स्फीयर पूरी तरीके से डूब जाए। तो आपको ये पानी इसमें भरना होगा जिससे ये स्फीयर डूब जाएगा, ये पानी। सभी को बात समझ में आई? तो ये पानी का वॉल्यूम आपको निकालना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा हूं। यह सवाल 2015 के पेपर का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो आपके पास एक कोनिकल बर्तन है, ध्यान सुनिएगा, कोनिकल शेप का एक बर्तन है जिसकी बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, स्लाइंट हाइट 6 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि इस 1 सेंटीमीटर रेडियस का हेमीस्फेयर को डुबाने के लिए इसके अंदर जो रखा गया है, आपको कितना सफिशिएंट वाटर चाहिए। तो ये आपको निकालना है। ट्राइंगल नहीं बनाया राज, ये कौन है, ये सब 3D फिगर है, मेंटली सोचो आंख बंद करके। इस पानी का वॉल्यूम निकालना है ढंग से हाँ ठीक है, पानी का वॉल्यूम मेरे दोस्तों आपको निकालना है। जवाब दीजिए, तो आप कैसे करेंगे?
तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो है ये भी मेरे दोस्तों जो फिगर बना ये भी कोन ही बन गया, ये भी कोन ही बन गया। अगर इस कोन के वॉल्यूम में से इस स्फीयर का वॉल्यूम घटा दे तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। समझने की कोशिश करेगा, अगर इस कोन के वॉल्यूम में से भी कोन ही बन गया, स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। भाई मेरे दोस्तों अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, तो ये इस कोन की हाइट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बात का जवाब दीजिएगा, सपोज ये इस स्फीयर का ये सेंटर है मेरे दोस्तों, ये कोन की स्लांट हाइट है, तो अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे जी सर भाई ये इसको यहां पे टच कर रहा होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 90 डिग्री का एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ठीक है भाई, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताइए यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे इस स्फीयर की जो रेडियस है इसको बोला गया है 1 सेंटीमीटर। स्फीयर की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर। आप बड़े वाले राइट एंगल को देखेंगे, भाई ये 3 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री के सामने 6, तो दिमाग में कुछ आता है? रवि हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, ये 3 सेंटीमीटर है 6, तो आपके दिमाग में कुछ आता है? तो आप कहोगे जी सर ये 30 60 90 ट्राइंगल है। भाई मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। 30 के सामने 1 है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है मेरे प्यारे भाई, और 60 डिग्री के सामने होता है √3। साइड को रेशियो होता है 30 60 90 ट्राइंगल में, साइड का रेशियो कितना होता है? 1:√3:2, 1:√3:2। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये 3 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री के सामने जस्ट डबल है, देख रहे 30 के सामने अगर 1 है तो 90 डिग्री के सामने 6, 30 के सामने 1 है, 90 डिग्री के सामने जस्ट डबल दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो राइट एंगल है बड़ा वाला है 30 60 90 ट्राइंगल है प्यारे बच्चों। कैसा ट्राइंगल है? 30 60 90 ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे दोस्त कितने डिग्री का होगा? बोलिए भाई। आप अच्छी तरीके से जानते कि ये जो एंगल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 30 डिग्री का हो जाएगा। दिस एंगल विल बी व्हाट? 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, ये एंगल मेरे दोस्तों 60 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 3 है, 90 डिग्री के सामने 6, तो ये एंगल 30 डिग्री का है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 30 है, 90 है, तो ये वाला एंगल भी या मेरे दोस्तों कितना होता है? 60। तो 30 60 90 आपको अच्छे से बिल्कुल अपने मन में बिठा के रखना है। अब देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। छोटे वाले राइट एंगल को देखो, ये वाला एंगल कितना निकाला मैंने? ये वाला एंगल 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। 90 डिग्री के सामने 2 हो गया। भाई स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? ये भी 1 हो गया, स्फीयर की रेडियस के बराबर 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो पानी है ये भी कोनिकल शेप में हो गया मेरे दोस्तों। आप इसको यहां पे देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री ही बन रहा है, ये भी 90 डिग्री ही बन रहा है मेरे प्यारे भाई। ये कितना है? तो आपका जवाब होगा सर ये 60 डिग्री है। तो आप समझने की कोशिश करेगा, अगर 60 डिग्री के सामने की ये लेंथ 3 है, भाई 60 डिग्री के सामने की अगर ये लेंथ 2 और 1 3 हो रहा है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 3/√3, √3 सेंटीमीटर आ गया। आप बोलोगे जी क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये जो पानी की जो हाइट है मेरे प्यारे भाई 3 आ गया, 2 + 1 3। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है? ये 30 है। तो अगर 60 डिग्री के सामने मेरे प्यारे भाई ये 3 सेंटीमीटर हो रहा है, 60 डिग्री के सामने अगर 3 सेंटीमीटर हो रहा है, √3 के लिए 3 सेंटीमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्तों जो पानी बन रहा है कोनिकल शेप में, इस कोनिकल शेप की जो हाइट है मेरे दोस्तों 3 है, और ये रेडियस √3 है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपसे पूछा है कि कितना पानी चाहिए होगा जो इसको आसानी से डुबा सके मेरे दोस्तों। तो मैंने क्या करा मेरे प्यारे भाई? आपको कुछ नहीं करना, इस कोन के वॉल्यूम में से स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आपको घटा देना है। ये मैंने कोन की सारी डायमेंशन निकाली। कोन की रेडियस √3 है, कोन की हाइट जो है 3 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²। √3 का स्क्वायर 3 और हाइट 3 माइनस, स्फीयर की रेडियस 1 है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। 1 का क्यूब 1,
ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे तो 3 तिया 9 पाई में से 4 पाई घटाएंगे तो 5 पाई बटे 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल बहुत ज्यादा टेक्निकल है। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक कोनिकल बर्तन है, इसकी रेडियस 3 है और ये हाइट 6, स्लांट हाइट इसकी 6। तो आपको इससे पता चल गया कि 30 60 90 ट्राइंगल, इसके अंदर एक स्फीयर डाला गया 1 सेंटीमीटर रेडियस का। पूछा कितना पानी की आवश्यकता होगी जो इस स्फीयर को डुबा सके। तो ये पानी चाहिए होगा जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? ये पानी भी कोनिकल शेप का बन गया, तो इस कोनिकल वाटर के वॉल्यूम में से आपको स्फीयर का वॉल्यूम घटाना है। अब इस कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इस कोन की हाइट चाहिए थी, आपको रेडियस चाहिए थी, तो हमने 30 60 90 कंसेप्ट यूज किया। स्फीयर की रेडियस 1 बोली है। अब ये 30 के सामने 3, 90 के सामने 6, ये 30 के सामने अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो 90 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा, 2। अब इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जिसरी 1 आ गया, तो इस कोन की जो हाइट है 3 आ गई। ये 30 है, ये 90 है, 60। 30 के सामने आपको निकाल, 60 के सामने 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 30 के सामने आ जाएगा √3। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो इस कोन की रेडियस पता है, हाइट पता है, कोन के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दीजिए। 5-6 बार रिपीट करके देखो मेरे दोस्तों, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone so formed. बहुत ही प्यारा और बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई। भाई दोस्त, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, जिसकी दो साइड जो है हाइपोटेनस के अलावा 15 और 20 सेंटीमीटर है। तो मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का। ये साइड मेरे दोस्तों 15 है, ये साइड 20 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 25। 15 20 25 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसके हाइपोटेनस के चारों ओर घुमाया जाता है। तो इस प्रकार जो डबल कोन बनता है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है, वॉल्यूम बताना है। एक्चुअली इमेजिनरी बनेगा, ध्यान सुनिएगा आपने। 35 36 37 रह गया। अच्छा करवा दूंगा, चलो चिंता मत करो, करवा देंगे, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड है 15 20, तो 90 के सामने हाइपोटेनस 25 आ जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, उसका 5 गुना है भी। अब यहां पे इस राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस के अलोंग घुमाया गया, ऐसे आपको घुमाना है हाइपोटेनस के अलोंग। तो मेरे प्यारे भाई ये हाइपोटेनस आपको दिख रहा है ना, इस लाइन के अलोंग इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करिए। भाई साउथ की फिल्मों में देखा है, वो जो नागार्जुन है हीरो ऐसे टांग घुमा के तूफान लाता है, वैसे ही आपको करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल को जब आप घुमाएंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा? थोड़ा मेंटली सोचिए मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से कोन नहीं बन जाएगा घुमाएंगे जब, इस तरीके से क्या डबल कोन फॉर्म नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे? जवाब दीजिए। है भाई, हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे घुमा दीजिए इस ट्राइंगल को पूरा हवा में राउंड राउंड, ठीक है ना, इसके राउंड। बोलिए क्लियर है? ठीक है, 10th क्लास में सवाल एज इट इज दे रखा है मेरे दोस्तों, समझ में आई आपको मेरी बात? तो ये जो डबल कोन बनेंगे इमेजिनरी है ना, हवा में बन रहे हैं, रियल में नहीं है। तो आपसे इन दोनों कोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई ये 15 है, ये 20 है, ठीक है ना। और इन दोनों कोन की जो टोटल हाइट रहेगी, जो दोनों कोन की जो टोटल हाइट रहेगी मिला के, वो कितनी हो जाएगी? 25। तो आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों आपको ये रेडियस। दोनों कोन की रेडियस एक्चुअली में कॉमन है। अभी यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये रेडियस चाहिए आर। दोनों कोन की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो कॉमन है, क्या आ जाएगी? जवाब दीजिए, रेडियस क्या होगी? बोलो।
तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे हम परपेंडिकुलर डालते तो लेंथ कैसे निकालते हैं? 15 गुणा 20/25, राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 15 गुणा 20/25 ही आ जाएगा एरिया को इक्वेट करके, यानी कि 12। तो मेरे दोस्तों ये रेडियस यहां पे जो आ गई वो 12 आ गई, ठीक है ना, 12। ठीक है, 15 गुणा 20/25। सौरभ कह रहे सर 10th रीड करके नौकरी क्यों नहीं लगती है? सौरभ बेटा इतना गिरा हुआ स्तर समझ रहे हो क्या कि 10वीं पास करो और सबको नौकरी लग जाए? ऐसे ही तुम अच्छा देश बनाओगे, ऐसी विश्व गुरु बनाओगे हैं? 10वीं पास नौकरी कर रहा। अरे राज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हाइपोटेनस के अलोंग रिवॉल्व करिए, घुमाइए, है भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी फाड़ना, बोलो। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये 15 है, ये 20 है, 25 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 12। 15 गुणा 20/25। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? तो इन दोनों कोनों का वॉल्यूम आपको निकालना है। एक्चुअली वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड करना है आपको, ठीक है ना। तो यहां रेडियस कॉमन है भाई, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, लेकिन जब दोनों की टोटल हाइट करेंगे तो 25 आ जाएगा। वॉल्यूम होता है 1/3 πr², 12 का स्क्वायर इंटू भाई ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट में इस कोन की हाइट प्लस इस कोन की हाइट, h1 प्लस h2 आएगा। दोनों कोन की जो टोटल हाइट है वो कितना हो रही है? 25 हो रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है भाई। तो ये 3 से मेरे दोस्तों 12 4 बार चला जाएगा, अभी 25 चौका 100 है, तो 1200 पाई आ जाएगा वॉल्यूम। 1200 पाई इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है जिसमें 1200 दिखाई, वॉल्यूम आ जाएगा 1200 पाई। ठीक है ना। आर कैसे निकाला फॉर्मूले से? वेरी गुड। देखिए, जब भी आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे 90 डिग्री है, ये राइट एंगल बनाने वाले साइड ए है, ये बी है, हाइपोटेनस सी है। अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे हम परपेंडिकुलर डालें, ध्यान सुनिएगा, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालें पी, तो जो लेंथ होती है पी, ये हमेशा ए बी बटे सी होती है। डायरेक्ट कंसेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्लियर है। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों टीएसए, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज बनेंगे डबल कोन, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल था, आपने इसको हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे रिवॉल्व किया मेरे दोस्तों, जो दिखाया है। तो ये इमेजिनरी कोन बन रहा है मेरे दोस्तों। तो जो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यही होगा ना जो सरफेस आप टच कर सकते हो इसका, भाई यही वाला सरफेस बाहर से, मतलब इन दोनों कोन के कर्व सरफेस एरिया का सम। भाई अंदर हाथ डाल के तो कोई सरफेस टच नहीं करते हम किसी फिगर का, क्लियर है। किसी भी फिगर का हम बाहर से जो भी सरफेस टच कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया का सम। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का πr_l। भाई रेडियस तो दोनों की कॉमन ही है 25। यहां पे अगर बात की जाए रेडियस तो दोनों की कॉमन ही है 25। स्लैंट हाइट मेरे दोस्तों आ जाएगी इनकी अलग, πr तो कॉमन ही L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, πr L1 प्लस L2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? पाई का मतलब 22/7 है भाई, और गुणा 25 और गुणा 35, πr L1 प्लस L2। स्लांट हाइट इसकी 15 प्लस 20 35, तो 7 से 35 मेरे दोस्तों 5 बार चला जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? टोटल सरफेस एरिया πr L1 प्लस L2। इसकी स्लांट हाइट 15, इसकी स्लांट हाइट 25 है। अच्छा स्लांट हाइट है, सॉरी, ये 25 नहीं आएगा यहाँ पे, आर रेडियस 12 है, ये 12 आएगा मेरे दोस्तों, 12, सॉरी भाई ये 12 आएगा, 12, ठीक है ना, 12 है यहाँ पे, 12 कर लीजिएगा, 12, ठीक है। तो 12 पंजे 60 गुणा 22 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 1320, रेडियस 12 होगा।
तो बहुत ही सरल सवाल है मेरे प्यारे भाई, आसान सा, हर बच्चा इस सवाल को कर लेगा, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, क्वेश्चन बीच में छूट गए, वो मैं आपको कराता हूं। सवाल आपके सामने मेरे दोस्तों, 35 नंबर, ये बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into toys with the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter. If the height of the toy is 12 centimeter, find the number of toys so formed. बहुत ही आसान सवाल। भाई आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 है, हाइट 15 है। इसको पिघला के खिलौने बनाए गए। खिलौने जो हैं वो राइट सर्कुलर कोन की शेप में, खिलौने जो है वो कोन की शेप में है, जिनके ऊपर हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला लगा हुआ है। हेमीस्फेयर की जो रेडियस है वो 3 है। अगर हेमीस्फेयर की रेडियस 3 है तो कोन की रेडियस भी 3 ही होगी, है भी। और खिलौने की जो हाइट है वो 12 है। अब ध्यान सुनेगा, इस खिलौने की जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक, खिलौने की जो हाइट है वो 12 है। मेरे प्यारे भाई, अगर हेमीस्फेयर की रेडियस 3 है तो हेमीस्फेयर की ये रेडियस भी तो 3 होगी। आप बोलोगे जी सर, तो ये कितना बचा भाई कोन की हाइट? तो आपका जवाब होगा सर 9। ये कोन की हाइट 9 बचा, तो टोटल हाइट खिलौने की क्या हो जाएगी? 12। भाई ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने एक सिलेंडर को पिघला के इस तरीके के खिलौने बनाए। आपसे पूछा कितने खिलौने बनेंगे मेरे प्यारे भाई, सपोज ऐसे n खिलौने बनेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल वॉल्यूम को इक्वल रखना है। सिलेंडर को पिघला के आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, खिलौने बना दिए। तो भाई जो सिलेंडर आप बना रहे हो उसका डायमीटर 12 है, हाइट 15 है। अगर डायमीटर 12 रेडियस 6 होगी तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू मेरे दोस्तों, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, हाइट मेरे प्यारे भाई 9, प्लस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। और सपोज मेरे दोस्तों ऐसे n खिलौने बनते हैं, मल्टीप्लाई बाई n, दिस शुड बी सेम। अरे भैया ये दोनों का वॉल्यूम, खिलौना जो है दिस प्लस दिस है, ऐड करना होगा। ठीक है, यहां से तो पाई तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 से मेरे दोस्तों ये 9 3 बार चला जाएगा। अब एक 3 से एक 3 कटेगा तो 3 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? तो 36 गुणा 15 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर कितना रहा मेरे दोस्तों? ये 9 × 27 और 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 27 प्लस 18 45, 45 हो गया। 45 इंटू n, बात समझे? ये 9 × 27 और ये 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। ठीक है ना, 9 तो कॉमन आ जाएगा, 3 2 5, 9 पंजे 45। भाई 15 से 45 3 बार चला गया और 3 से 36 12 बार चला गया। तो ऐसे कितने खिलौने बन जाएंगे मेरे दोस्तों? 12 खिलौने बन जाएंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बहुत ही आसान सा सवाल था। बिल्कुल राज, क्लियर? किसी को कोई समस्या? बस इस सवाल में ये लॉजिक था कि अगर हेमीस्फेयर की रेडियस 3 दे रखी है तो ये भी 3 दे रखी है। खिलौने की हाइट 12 है, खिलौने की हाइट 12 है तो ये 3 है, तो नीचे कोन की हाइट कितनी बची? 9। इतना सा लॉजिक था। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 36 नंबर। ये बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ओके, अब आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों ये सवाल करके। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। क्या आप सभी लोग, योगिंदर सिलेंडर का वॉल्यूम, बेटे सिलेंडर का, आप पढ़ते क्यों नहीं है सवाल? जब आप कोई क्वेश्चन करते तो आप पढ़ते क्यों नहीं? आप लोग सेक्टर जानते हैं मेरे दोस्तों? सेक्टर है भी। जैसे मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों ये बनाया है एक सर्कल। मैंने आपके सामने सर्कल बनाया है। अरे यार क्या ड्रामा है।
ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। इस सर्कल का सेंटर O है, रेडियस इसकी कितनी है R। आप बोलोगे जी सर सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है। अब इस सर्कल का एक टुकड़ा आपके सामने लिया, जैसे आपके सामने पिज्जा आता है ना, घर पे पिज्जा की स्लाइस होती है, तो इसकी आपने एक स्लाइस मेरे दोस्तों ये ले ली, तो ये कहा जाता है मेरे दोस्तों इसका सेक्टर। बात समझ में, ये सर्कल का एक सेक्टर हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये पूरा सर्कल था, इसमें से आपने इतना हिस्से में से केवल आपने ये हिस्सा लिया। आप बोलोगे जी सर तो सर्कल का एक सेक्टर है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? इसमें कोई समस्या नहीं। इस सेक्टर की जो रेडियस है वो R है, और ये जो सेक्टर है सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। भाई अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कल हो, पूरा कंप्लीट सर्कल, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है पूरा कंप्लीट सर्कल? तो आपका जवाब होगा सर 360 डिग्री के एंगल बनाता है, 360 डिग्री। जबकि ये जो सेक्टर है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो कोई मुझे बताएगा ये कि ये अगर मैं आपके सामने एक ऐसा सेक्टर काटता हूं जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो सेक्टर पूरे सर्कल का कितना पार्ट है? जल्दी से जवाब दीजिए। एक कंप्लीट सर्कल जो है वो अपने सेंटर पे एक टोटल राउंड 360 डिग्री क्रिएट करता है। क्लियर है? मैंने अगर आपके सामने एक सेक्टर काटा, ये जो सेक्टर है इस सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? बोलती ही नहीं है। 1/4, 8√3। जो चीज मैंने पूछी वो बताइए ना भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक कंप्लीट सर्कल जो है पूरे उसके सेंटर पे 360 डिग्री के एंगल बनाता है। अगर मैंने आपके सामने एक सेक्टर बनाए, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, इतना समय नहीं है समझाने का, मुझे ये चीज आधे घंटे में खत्म करने तक तुम्हारे खोपड़े में घुसे ना घुसे। बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना पहाड़ जैसा। बचपन में तो कुछ पढ़े नहीं और आप जाके ये कर रहे हो। बचपन में नहीं पढ़े हो तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस चीज को 3 दिन तक बताया जाए। देख रहे हैं कौन कितना बड़ा है ये? थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट है ये पूरे सर्कल का। कितना? थीटा बाई 360 डिग्री। किसी को इसमें कोई संदेह? 360 माइनस थीटा नहीं भाई, थीटा बाई 360 डिग्री। एक सर्कल है, पूरा सर्कल उसके सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता है। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा सेक्टर ले लूं जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है, तो वो सेक्टर उस पूरे सर्कल का थीटा बटे 360 डिग्री हिस्सा होगा। एग्जाम्पल के लिए भैया ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए भाई मैं आपके सामने पूरा सर्कल लिया, और इसमें से मेरे दोस्तों मैंने ये हिस्सा काट लिया। ये है दोस्तों कितने का एंगल? ये 80 डिग्री का एंगल है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है? ये जो एरिया है ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर पूरा सर्कल तो 360 डिग्री बनाता था, मैंने केवल 80 डिग्री हिस्सा लिया है। तो आप कहोगे सर 40 से चला जाएगा 2/9, 2/9 पार्ट। तो ये जो हिस्सा है ब्लू रीजन जो है, ये जो सेक्टर है, ये पूरे सर्कल के एरिया का 2/9 है। क्लियर है? 2/9 पोर्शन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये आपको यहां पे दिखाई दे, इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब जो की पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर किसी सर्कल की रेडियस R है, अगर किसी सर्कल की रेडियस R है, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है पूरी 2πr होती है। तो आप बताइए ये जो सेक्टर का ये जो आर्क है, ये जो सेक्टर का आर्क है मेरे प्यारे भाई, इसकी लंबाई को मैंने जो है L मान लिया। ये जो सेक्टर का आर्क है इसकी लंबाई L कितनी होगी? जवाब दो। ये जो सेक्टर का आर्क है इसकी लंबाई L कितनी होगी? बोलिए। मैंने कैपिटल R से डिनोट करूंगा, आसान रहेगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस R है तो उसकी पूरी जो परिधि होती है 2πr होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 2πr। लेकिन हम पूरा सर्कल नहीं ले रहे,
हम तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, तो ये आर्क कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 पाई आर का थीटा बाई 360 डिग्री पोर्शन। 2 पाई आर का थीटा बाई 360 डिग्री पोर्शन। क्लियर ना? सरकमफरेंस का 2 पाई आर का थीटा बाई 360 डिग्री पोर्शन। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक सेक्टर बना दे। सभी बच्चों को सेक्टर दिखाई दे रहा है? सभी को एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, सर्कल का एक टुकड़ा। अब ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो क्या बन गया? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगर मैं इन दोनों रेडियस को आपस में ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? तो आपको दिख नहीं रहा कि सर ये कोन बन गया, ये एक शंकु बन जाएगा दोस्त। वॉट इट विल बिकम? दिस विल बिकम ए कोन। बोलो, बात समझ में आई हमारे प्यारे भाई? क्लियर है? ये सेक्टर है मेरे दोस्तों। अगर आप इस सेक्टर की दोनों रेडियस को आपस में ऐसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ये सब 9th क्लास का सिलेबस में, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। तो आप ये जो है एक कोन, एक शंकु बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको यही करना है। अब जो टाइप आ रहा है कि कोन, इस तरीके से इस सेक्टर को फोल्ड करके कोन बनाना है। ठीक है ना? तो अगर मैं इसकी दोनों रेडियस को आपस में ज्वाइंट कर दूं प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इस सेक्टर का जो एरिया है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जो इस सेक्टर का ये एरिया आपको दिख रहा है, ये जो सेक्टर का एरिया दिख रहा है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो सेक्टर का जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, यही तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया बनना है। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यही तो इस सेक्टर का कर्व, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया बनना है। मतलब इस सेक्टर का एरिया जो है, यही तो कोन का कर्व सरफेस एरिया बनना है। देखो ऊपर। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये इस सेक्टर का आर्क है। ये क्या है? सेक्टर का आर्क, चाप। ये सेक्टर का आर्क है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। जब आप इसको फोल्ड करके आप कोन बनाते हो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, तो ये जो आर्क है ये क्या बन गया? कोन के बेस की सरकमफरेंस। ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? कोन के बेस की सरकमफरेंस। यस और नो? कोन के बेस की सरकमफरेंस बन गया। आप बोलोगे जी सर। भाई इस सेक्टर की जो रेडियस है, ध्यान सुनिएगा, इस सेक्टर की रेडियस एक कैपिटल आर है। आप इसको फोल्ड करके कोन बनाते हो तो इस कोन की जो स्लांट हाइट बनी है, ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों कैपिटल आर, यही तो कोन की स्लांट हाइट बनेगी। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, बोलो। आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है। जब आप इसको मोड़ के कोन बनाओगे तो इस कोन की स्लांट हाइट कैपिटल आर बनेगी मेरे दोस्तों। यही कोन की स्लांट हाइट कैपिटल आर बनेगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई। मेरे दोस्त एक बात सुनेगा, मैंने कोन का जो बेस है, इस कोन के बेस की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से। इस सेक्टर का ये जो आर्क है मेरे प्यारे भाई, जो इस सेक्टर का ये आर्क है, वही कोन के बेस की सरकमफरेंस, वही कोन के बेस की सरकमफरेंस बना है मेरे दोस्तों। ये दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इस सेक्टर के आर्क की लंबाई और इसका कोन का जो बेस, जो सर्कल होता है, इस सर्कल की परिधि बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इस कोन की अगर रेडियस को मैंने दोस्तों ये आर माना है, तो इसकी सरकमफरेंस हो जाएगी प्यारे बच्चों 2 पाई आर। और किसके बराबर होगी? तो आपका जवाब होगा सर जी इस सेक्टर के आर्क की लंबाई के बराबर, सेक्टर की चाप के बराबर होगी। सेक्टर का चाप की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्त यहां 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल आर कितना आ गया मेरे प्यार भी? कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। स्मॉल आर आ गया कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपको कोन की रेडियस निकालनी है, उस सेक्टर की रेडियस में किससे गुणा कर देंगे? व्हाट इज दिस? सेक्टर की रेडियस को, वो जो सेक्टर पूरे सर्कल का जितना हिस्सा, उससे गुणा कर देंगे थीटा बाई 360 डिग्री से। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई।
तो इस कोण की जो रेडियस है स्मॉल आर बराबर ये कितना होगा, कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है ना। व्हाट इज थीटा बाई 360 डिग्री, कि ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा था। भाई आपको इस कोण की स्लांट हाइट, इस कोण की जो स्लांट हाइट होगी वो सेक्टर की ही रेडियस के बराबर होगी कैपिटल आर, कोण की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री होगी। ठीक है भाई। तो आपको ये दोनों पता है, कोण की हाइट, जो कोण बनेगा उसकी हाइट क्या होगी, तो अब वो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इस कोण की हाइट क्या होगी मेरे प्यारे भी, आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस आपको लगाना होगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो आप जानवरों के डॉक्टर से इलाज कराइए। ठीक है भाई, कि इससे ज्यादा ना तो आपको कभी स्कूल में पढ़ाया गया है और ना ही किसी किताब में लिखा है। ठीक है, इतनी सी बात है, छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2-2 रुपए की टॉफी मांगते हैं, वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक सेक्टर को उनके किताबों में दे रखा है, उनकी बचपन की छोटी छोटी किताबों में, कि एक सेक्टर को मोड़ के कोण कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। आप इसको मिला दीजिए, पूरा मिलाना है। ठीक है भाई, बोलो कंसेप्ट क्या है, क्यों है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है ना। इस सेक्टर की जो रेडियस है वही कोण की स्लांट हाइट बन जाएगी मेरे प्यारे भाई। इस सेक्टर का जो आर्क है वही कोण के बेस की सरकमफरेंस बन रहा है। अगर मैं कोण की रेडियस को स्मॉल आर मान रहा हूं तो टोटल जो सरकमफरेंस है 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है, ये आर्क की लेंथ के बराबर होगी, आर्क की लेंथ ये, दोनों को मैंने इक्वेट करा तो रिलेशन ये आ गया। अगर मुझे दोनों पता है तो यहां पे कोण की हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों, कि आपके पास एक सेक्टर है मेरे प्यारे भाई, आपके पास मेरे दोस्तों एक सेक्टर है। कितने डिग्री का सेक्टर ले लेते हैं, आपके पास एक एक सेक्टर है जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है जिसकी रेडियस मेरे दोस्तों 30 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 48 डिग्री का है मेरे दोस्तों। कितने डिग्री का, 48 डिग्री का। इसकी दोनों रेडियस को आपस में ज्वाइन करके कोण बनाया गया है। तो आप बताइए इस कोण की हाइट क्या होगी। इसकी दोनों रेडियस को ज्वाइन करके एक कोण बनाया गया है, तो इस कोण की हाइट क्या होगी, जवाब दीजिए। आपके पास एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल 48 डिग्री का है। इसकी दोनों रेडियस को जब आपने आप मिलाया तो एक कोण बना है, तो इस कोण की हाइट क्या होगी, बोलो। तो आपका जवाब होगा सर अगर सेक्टर की रेडियस 3 है तो जो कोण हम बनाएंगे इस कोण की स्लांट हाइट भी 30 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 30। इस कोण की रेडियस क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर कैपिटल आर का थीटा बाई 360 डिग्री पोर्शन। भाई ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, पूरा सर्कल तो 360 डिग्री का होता है, ये हम 48 डिग्री का ही ले रहे हैं। तो बताइए कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 24 से जा रहा है, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 12 24 पंजे 120, 2/15 गुना। तो दिस इज 2/15 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर तो यहां 2/15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो इस कोण के जो बेस की रेडियस है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। सब बुड़बक हैं, एक नंबर के गधा जिनको कहते हैं ना। आप समाज का एक भला करो, आप अपने माथे पर लिखवा लो, दिमागहीन बुद्धिहीन लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी। ये 30 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, शर्म नहीं आ रही। अभी तो पिछली स्लाइड में लिखा था, अगर कुछ ना भी समझ आया होता ना तो पिछली स्लाइड में लिखी चीजों का अंधों की तरह फॉर्मूला लगा के भी उत्तर लगा देते, अंधों की तरह। ये 30 है, 4 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, पाइथागोरस लगाएंगे 90 के साथ, ये 90 डिग्री का एंगल है,
अभी 30 का स्क्वायर 900 माइनस 16 884, अंडर रूट 884 आ जाएगा सेंटीमीटर। इस कोण की हाइट हो जाएगी। ठीक, अंडर रूट में ही आंसर आएगा। किसी को अब इसमें कोई डाउट? सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बड़ा ही सरल सवाल है। अब ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 36 जवाब दीजिए। A semi-circular sheet of diameter 32 सेंटीमीटर is bent into a conical cup. Find the depth of cup. Depth मतलब गहराई। हाइट और स्लैंट हाइट अलग अलग होती हैं। तो आपके पास 32 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक अर्धवृत्ताकार कागज है। ध्यान समझिएगा, आपके पास मेरे दोस्त एक सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल भी एक टाइप का सेक्टर ही होता है। इसका डायमीटर व्यास 32 है। अगर व्यास 32 है तो इसकी रेडियस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसको मोड़ के एक शंकु बनाया। भाई आप इसको फाड़ो, आप चाहे पेपर है ना, आप अपनी कॉपी से पेपर फाड़े सेमी सर्कुलर शेप में, इसकी दोनों रेडियस को मिलाइएगा। दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो इस तरीके से कोन ही बन जाएगा मेरे दोस्तों। ये कोन, आपसे इस कोन की गहराई पूछिए तो अगर इस सेमी सर्कल की रेडियस 16 है तो इस कोन की स्लैंट हाइट भी 16 ही होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोन की रेडियस कितनी आएगी मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर, ये जो सेमी सर्कल है ये पूरे सर्कल का ये कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का बनाता है। आप बोलोगे जी सर ये पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होता है, आधा। तो थीटा बाई 360 डिग्री करना होता है। थीटा बाई 360 डिग्री क्या है कि सेक्टर इज व्हाट पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि 16 इंटू हाफ, ये 8 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपको क्या निकालना? तो आपको इस कोन की हाइट निकालनी। तो कैसे निकलेगी? यहां पे पाइथागोरस से निकल जाएगी। ठीक है ना भाई, अगर ये 8 है 16 है तो ये 30 60 90 ट्राइंगल हो गया, क्योंकि 30 के सामने एक आता है, 90 के सामने दुगना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? √3। ये 8√3 आ जाएगा, 8√3। पाइथागोरस से निकालोगे तो भी यही आएगा। ठीक है ना, 30 के सामने एक तो ही 90 डिग्री के सामने 2 होता है, तो 60 के सामने √3। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो √3 की वैल्यू 8√3 आ जाएगी। तो इस कोण की जो हाइट है वो 8√3 आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल ये हुआ मेरे दोस्त। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 37 नंबर। ये बताइएगा, 2-3 क्वेश्चन है और ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। ये बताओ, बता दिया भाई। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, इस सेक्टर एरिया 60% इज रिमूव्ड। ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक सर्कुलर शीट थी पेपर की 25 सेंटीमीटर रेडियस वाली, आपने इसका 60% एरिया रिमूव कर दिया। रिमेनिंग पार्ट इज वुड टू मेक ए कोनिकल कप। रिमेनिंग पार्ट को, ये गलत लिखा हो थोड़ा सा अंग्रेजी, रिमेनिंग पार्ट को आपने फोल्ड करके मेरे दोस्त कोनिकल कप बना दिया। तो आपसे पूछा है कि इस कोन की हाइट और रेडियस का रेशियो क्या है। तो आपसे रेशियो पूछा गया, आप रेशियो में ही डील करेंगे। लेकिन ढंग से समझने की कोशिश करेगा। आपके पास मेरे दोस्तों जैसे एक सर्कुलर शीट है, पेपर की सर्कुलर शीट है, आप बोलोगे जी सर अच्छा है। आपने क्या किया, 60% एरिया इसका निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अगर आप 60% एरिया निकाल देंगे प्यारे भाई तो एरिया कितना बचेगा? 40% बचेगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आपने इसका 60% एरिया ये रिमूव कर दिया। तो जो एरिया बचा वो पूरे सर्कल का कितना है? आपका जवाब होगा सर, दिस एरिया इज बचिंग 40%। ये पूरे सर्कल का 40% है मेरे दोस्त, 40% एरिया बचा है ना। थीटा बाई 360 डिग्री यहां पे कितना है? 40%। 40% पार्ट है ये पूरे सर्कल का। 40% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है भाई? 20% होता है 1/5, तो 40% हो जाएगा 2/5, यानी कि पूरे सर्कल का 2/5 हिस्सा है।
अब आपको फोल्ड करके इसको एक कोन बनाया गया। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, इस कोन की रेडियस, इस कोन की हाइट और रेडियस का रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है। तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें कैलकुलेशन, जब आपसे रेशियो पूछा है तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करिए। भाई ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का 2/5 हिस्सा है, बटे में 5 आ रहा है, बटे में 5। तो मैंने अपनी मर्जी से भाई इस चूंकि कैलकुलेशन को आसान करना है, आपको बटे 5 करना होगा, मैंने इस सेक्टर की रेडियस को 5 मान लिया कि आपको आंसर ही तो निकालना है। मैंने इस सेक्टर की रेडियस को 5 मान लिया कि सेक्टर की रेडियस 5 है। तो जब हम इसकी रेडियस को मिला के कोन बनाएंगे, कोन की स्लांट हाइट भी 5 ही रहेगी। आप बोलोगे जी सर, लेकिन जो कोन बनेगा मेरे प्यारे भाई, उसकी रेडियस कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर सेक्टर की रेडियस 5 है, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। बेटा सवाल कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते आप लोग हैं? आप क्यों नहीं पढ़ते चीजों को? स्मॉल आर, इस कोन की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। ये आप क्यों नहीं देखते हो? थीटा बाई 360 डिग्री 5 ही क्यों माना? वेरी गुड नितिन, ये आपने अच्छा बात पूछा, 5 ही क्यों माना? भाई आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? 2/5। आपको पता है कि आपको बटे 5 करना होगा किसी चीज का, आपको किसी संख्या का बटे 5 करना है तो आसानी कब होगी? जब वो संख्या ऑलरेडी 5 का मल्टीपल हो। 5 के मल्टीपल को 5 से भाग देंगे, आसानी रहेगी, बटे 5 इजीली हो जाए, इसलिए मैंने 5 मान लिया। अगर मैंने सेक्टर की रेडियस को 5 माना है तो कोन की रेडियस क्या आ जाएगी? 5 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। कितना है ये सेक्टर? कितना हिस्सा पूरे सर्कल का? 2/5। तो बटे 5 मानने का फायदा ये हुआ, 5 मानने का, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इस सेक्टर की जो कोन बनाए, सॉरी, इस कोन की रेडियस आ गई 2। अगर कोन की रेडियस 2 आ गई तो हाइट कितनी आ गई पाइथागोरस से? तो 25 - 4 √21 आ गई। आप बोलोगे जी सर √21। क्लियर है? थीटा की अर्शदीप कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। थीटा बाई 360 डिग्री क्या शो करता है कि जो हम सेक्टर ले रहे हैं वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। हमको ऑलरेडी पता है कि थीटा बाई 360 डिग्री जो है मेरे दोस्तों, वो पूरे सर्कल का 40% हिस्सा है। तो कोन की हाइट और रेडियस का रेशियो √21 रेशियो 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल सवाल। रिंकी 60% आपने रिमूव कर दिया, तो जो बचा है वो 40% है। नेक्स्ट, ये बताइए जी, सवाल आपके सामने आएगा 38 नंबर, लास्ट सवाल है इस टाइप का। 2018 मींस का प्रीवियस सर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, बहुत प्यारा जवाब दीजिए। इस सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज फॉर्म्ड टू is formed to form a cone by joining the two binding radii of sector। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा था। कुछ मंदबुद्धियों को अभी भी समझ में नहीं आया है ना, वो तो अपने दिमाग को जो है घिसा करें थोड़ा तलवार से पहना होगा। ठीक है भाई, एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर ये सेक्टर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल इसका 120 डिग्री का है। इसकी दोनों रेडियस को आपस में ज्वाइन करके एक कोन बनाया गया। तो आपसे पूछा ये जो कोन बना है इसका वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए होगा कोन की रेडियस और कोन की हाइट। अब ध्यान से सुनेगा, जब आप एक सेक्टर ले रहे हैं जिसका रेडियस 10.5 है, तो जब इसको दोनों रेडियस को मिला के कोन बनाएंगे तो कोन की स्लांट हाइट भी 10.5 सेंटीमीटर ही होगी। आप बोलोगे जी सर, अब मेरे प्यारे में जो कोन हम बनाएंगे उस कोन की रेडियस कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 10.5 सेंटीमीटर का थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा 120 है, 120 बाई 360 यानी कि 1/3, तो 10.5/3 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की रेडियस कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 3.5 सेंटीमीटर। इसमें हमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। क्लियर है? अब आपको चाहिए मेरे दोस्तों कोन की हाइट, वो कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से। ठीक है भाई, पाइथागोरस से। एक्चुअली मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये 10.5 जो है मेरे दोस्तों 3.5 का कितने गुना होता है? 3 गुना होता है।
और जो रेडियस है मेरे प्यारे वो 3.5 का 1 गुना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट में 3.5 तो आना ही आना है। आप बोलोगे जी सर दोनों जगह 3.5 है, केवल आप इस पे पाइथागोरस लगा दीजिए 3 और 1 पे, ठीक है ना भाई। 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट है, ये रेडियस है, तो √3² - 1² हो जाएगा √8। आप बोलोगे जी सर √3² - 1² √8, अभी 9 मान √8 का मतलब 2 √2, तो 7 √2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 √2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहां पे 7 √2। भाई अगर किसी कोण की ये 10.5 है और ये 3.5 है, तो क्या आप हाइट निकालने की ताकत नहीं रखते हैं? 3.5 का 1 गुना है, ये 3.5 का 3 गुना है, तो 3.5 तो आना ही आना है। पाइथागोरस लगा लेंगे भैया, यहाँ 90 के सामने 3 है, ये 1 है, √3² - 1², 9 - 1 8, √8 का मतलब 2 √2, 7 √2 आ गई कोण की हाइट। सवाल समाप्त। आपको निकालना है कोण का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा कोण का 1/3 पाई √2 आया, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, √2 आना चाहिए। वॉल्यूम 1/3 पाई R², रेडियस 3.5 है, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर 49/4 इंटू हाइट, हाइट कितना आ जाएगा प्यारे भाई 7 √2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आ गया बटे 12 है, ये सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो बिल्कुल 15-20 सेकंड में आप ये सवाल, मामूली सा सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट डिटेल में पता है। 49 × 7 = 343 हो जाएगा ना, 343 √2 पाई, और नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 चौक 12, ये वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यस कह रहे एंगल का क्या काम था, वाह बेटे यस, आपका अपयस करने के लिए बेटा। भाई तुम्हारी ऐसी, अगर 120 डिग्री पता है तभी तो आपने रेडियस निकाली, 10.5 का 1/3, 120/360। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो गया मेरे दोस्तों यहां तक, सभी को समझ में आ गया? आप कर लोगे ऐसा सवाल? सेक्टर से फोल्ड करके आकृति कह रहे हैं 49/4 कहां से है बेटा, आकृति थोड़ा पढ़ लिख लिए करो, अगर कुछ ना समझ में तो सवाल पढ़ लिया करो, डाटा चेक कर लिया करो, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। रेडियस 3.5 है, 3.5 का मतलब 7/2, 3.5 होता है 7/2, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई R²H, रेडियस 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आएगा। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, डाउट पूछा करो, तो उसकी एक सीमा होती है। जो आपका फोकस ही नहीं है किसी चीज में तो आप कैसे काम करोगे? आपका फोकस इतना कमजोर है कि आप ये नहीं देख पा रहे एक माहौल में से, बोर्ड पे एक माहौल बना हुआ है, ये 7/2, ये 49/4 कहां से आया? बोलो, इतने कमजोर फोकस के साथ नौकरी लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, अगर 1 रुपए की भी गड़बड़ कर दी ना तो अपनी जेब से भरना होता है अब। खैर अभी पढ़ रहे हो, पिताजी पैसा दे रहे हैं, जिस दिन खुद जॉब करने लगोगे ना, खुद के सर के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो एक एक रुपया दुखेगा, है ना, उस दिन आपका फोकस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, बाल भी झड़ने लग जाएंगे जब टेंशन ऊपर से वर्क प्रेशर आएगा ना। अभी तो मौत चल रहा है, सस्ता बैच है, पिताजी ने दिलवाया है, फोकस खत्म है, जिस दिन जिम्मेदारी आएंगी उस दिन होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन।
ध्यान सुनिएगा, कटिंग ऑफ कोन। बहुत प्यार से आपको समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक कोन बनाता हूं, ठीक है भाई, इस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने मेरे दोस्त एक कोन बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं, इस कोन का ये रेडियस जो है, ठीक है, और ये इस कोन की हाइट है। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप ध्यान सुनिएगा। अगर आप इस कोन को बेस के पैरेलल कट करोगे, अगर आप इस कोन को बेस के पैरेलल कट करोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आपने आरी रखी और यहां पे खचाक करके आरी चला दी, आपने इसको काट दिया यहां से मेरे दोस्तों, बीच में से यहां से काट दिया, तो क्या होगा, ऐसे कट करने की वजह से इस कोन के दो हिस्से हो जाएंगे। एक तो मेरे दोस्तों ऊपर बन जाएगा छोटा कोन, और एक मेरे दोस्तों नीचे शेप बन जाएगी मेरे दोस्तों इस तरीके से बाल्टी के शेप की। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई फ्रस्टम। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसी को हम फ्रस्टम कहते हैं, बाल्टी के शेप की। क्लियर? फ्रस्टम का हिंदी में मतलब ही बाल्टी होता है। बोलिए। क्लियर? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर आपके पास एक कोन है मेरे दोस्तों, आप इसको इस तरीके से काटेंगे बीच में से, तो एक कोन को जब आप कट करेंगे तो मेरे प्यारे में दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, ये और ये अलग चीज है मेरे दोस्तों, हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन कोन को काटने की वजह से, फ्रस्टम या हिंदी में हम लोग इसको छिन्नक कहते हैं, बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। कोन को काटेंगे तो एक तो छोटा कोन बन जाएगा और एक फ्रस्टम बन जाएगा। क्लियर है? अब आपसे पूछ लिया जाता है इनके सरफेस एरिया या वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा। तो फ्रस्टम की कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट नहीं करनी है मेरे प्यारे भाई। ये फ्रस्टम क्या चीज है? इस बड़े कोन में से ये छोटा कोन आप माइनस करेंगे तो ही फ्रस्टम निकल के आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात हमको समझ में आई। क्लियर है? आप प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों ने छाप लिया होगा। ध्यान से मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है एक कोन, आपने उसको यहां पे कट किया मेरे प्यारे भाई इस तरीके से। तो कट करने की वजह से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है? एक छोटा कोन बन जाएगा और एक फ्रस्टम हो जाएगा। तो मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये छोटा कोन दिखा रहा हूं। क्लियर है? और ये हमारा मेरे दोस्तों बड़ा कोन है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हम कोई तकलीफ नहीं देख रहे, ठीक है भाई। हम ये कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि छोटे कोन की जो रेडियस है वो R1 है, बड़े कोन की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R2 है। मैं कहता हूं कि छोटे कोन की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चे वो H1 है, और ये जो बड़का कोन है इस कोन की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो H2 है। ठीक है ना? क्लियर है? छोटे कोन की हाइट मेरे प्यारे भाई ये स्लांट हाइट ये L1 है, ये L1 है, और ये जो बड़ा कोन है इसकी स्लांट हाइट मेरे दोस्तों ये L2 है। तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल प्यारे बच्चों दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? ये मैंने यहां पे बनाया, ये रेडियस R1, हाइट H1, स्लांट हाइट L1, ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मस्त टकाटक। यहां पे आप देखेंगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री, ये रेडियस R2, हाइट H2, स्लांट हाइट L2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। तो यहां पर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भाई। ये कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। जब एक दूसरे के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि इन दोनों की भाई जो रेडियस का रेशियो है R1/R2, वही इन दोनों की हाइट का रेशियो होगा। आप बोलोगे जी सर H1/H2, वही इन दोनों की स्लंट हाइट का रेशियो होगा L1/L2।
रेशियो सेम होगा, समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। जो इनकी रेडियस का रेशियो है वही इन दोनों की हाइट का रेशियो हो जाएगा। ये H1 है, H1 रेशियो H2, वही इन दोनों की स्लांट हाइट का रेशियो होगा L1/L2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। रजनीश कह रहे समझ नहीं आ रहा। रजनीश समझ नहीं आ रहा तो यहां क्या कर रहे हो? जाइए बंदरों के साथ मटर छीलिए। शर्म भी नहीं आती है कहते हुए तुमको, शर्म भी नहीं आती, बेच खाई शर्म। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से कोन को काटेंगे तो क्या क्रिएट होगा मैंने आपको समझाया। आपको फ्रस्टम पे फोकस नहीं करना, आपको छोटे कोन और बड़े कोन पे फोकस करना है। तो भाई राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना, सेम एंगल, तीनों एंगल बराबर है। तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो सेम होगा। जो रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही स्लांट हाइट का रेशियो होगा। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों कोण के कर्व सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। छोटे कोण, अभी छोटे कोण को मैं 1 नाम दे रहा हूं, बड़े कोण को मैं 2। छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चे? बिल्कुल ठीक। देखिए देश में 2 टाइप के लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। एक जो देश के काम आते हैं, देश के काम आते हैं। देश के काम आना वो नहीं कि केवल जो बॉर्डर पे है या कोई नेता बन गया, नहीं। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, अपना रोजगार चला रहा है, वो उसने 10 लोगों को जॉब दे रखी है, ठीक है ना भाई, वो भी देश के काम आ रहा है। ठीक है ना, हर आदमी अपने अपने तरीके से। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो केवल देश की जनगणना में काम आते हैं। जनगणना में आपको कौन सा बनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इतने बड़े हो गए, आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली। अभी हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिलेबस तो 9वीं 10वीं क्लास का ही पढ़ रहे हैं और बहुत स्लोली मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको 9वीं क्लास के सिलेबस में डाउट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप 9th पास करने लायक भी नहीं थे। वो तो हमारी सरकार बच्चों के प्रति थोड़ी सॉफ्ट है इसलिए आप पास हो गए। बोलो। तो मेहनत करो, रोना कम करिए। मैंने शब्दों को ढंग से सुना करो, बोर्ड पे मत देखा करो, केवल जो शब्द होंगे उनको भी ढंग से सुना करो। कि आपके पास एक कोन है, आपने इसको काटा है ऐसे, तो छोटे कोन और बड़े कोन 2 बन जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो रहे हैं। जब सिमिलर बन रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। जो इनकी रेडियस का है वही हाइट का रेशियो होगा, वो इनकी स्लांट हाइट का रेशियो होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सवाल है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा। अब बताओ कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल है भाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो छोटे कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा दोस्तों पाई R1L1, और बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे दोस्तों पाई R2L2। अब समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, कि ये पाई से पाई तो कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर यही बचा, यही तो होता कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ ये जो L1/L2 है मेरे प्यारे भाई, ये जो L1/L2 है स्लंट हाइट का रेशियो, जो L1/L2 स्लंट हाइट का रेशियो है तो ये रेडियस के रेशियो के बराबर R1/R2। तो इस L1/L2 की जगह अगर मैं R1/R2 रखूंगा, L1/L2 की जगह भी अगर मैं R1, ये दोनों रेशियो बराबर ही है, L1/L2 बोल लो चाहे R1/R2 बोलो। अगर इस L1/L2 की जगह R1R2 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? R1/R2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या सीखा कि कर्व सरफेस एरिया जो है मेरे दोस्तों वो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। भाई चाहे करस्पॉन्डिंग रेडियस हो, चाहे उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो, चाहे उनकी करस्पॉन्डिंग स्लांट हाइट हो। क्लियर है? तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो मेरे प्यारे भाई क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई।
कोई दिक्कत? इक्वल टू, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, चाहे R1/R2 को आप H1/H2 भी लिख सकते, तो ये H1/H2 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए आपको मेरे दोस्तों संगत लंबाइयों का स्क्वायर कर देना, ये L1/L2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्क्वायर करना है। इसी तरीके से दोनों कोण का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई? भाई छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? अब सभी लोग जानते हैं कि कोण का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। तो छोटे कोण का वॉल्यूम भाई एरिया के लिए करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर करना है, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है मेरे प्यारे भाई। L1/L2 की जगह R1/R2 रख दिया, दोनों इक्वल है भाई। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग लेंथ का क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड स्मेल। वॉल्यूम होता है कोण का 1/3πr²h, 1/3πr²h1। और इस बड़े कोण का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²h2। आप बोलोगे जी सर यही बात है ना, बिल्कुल बेसिक सी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये 1/3π ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये जो H1/H2 है, ये दोनों कोण की हाइट का रेशियो, ये है तो R1/R2 के बराबर ही ना। जो हाइट का रेशियो वही रेडियस का रेशियो है। रवि ये जो H1/H2 है, ये है तो R1/R2 ही। तो H1/H2 की जगह अगर आप R1/R2 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, R1² R2² ऑलरेडी है, तो क्या ये R1/R2 का क्यूब नहीं हो गया? पावर 2 और पावर 1 मिलके पावर 3 नहीं बना देंगे? आप बोलोगे जी सर। यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया? दोनों कोण के करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब। बात समझ में आई? क्लियर? किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या? वेरी गुड श्वेता। तो मैं इस चीज को मेरे दोस्तों यहां से हटा रहा हूं। तो ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया। प्यारे बच्चों R1/R2 ही H1/H2 होता है, तो इसको आप H1/H2 का भी क्यूब लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। जो H1/H2 है वही दोनों कोण की स्लांट हाइट का रेशियो L1/L2 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप बात समझे? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है? तो अगर आपको दोनों कोण के कर सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर करना है, और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का क्यूब करना है। आप बोलोगे जी सर अगर ये रिवर्स करना हो, भाई आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है और आपसे रेडियस का रेशियो पूछ ले तो कैसे करेंगे? है भाई ध्यान समझिएगा। सपोज मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल देता हूं, भाई आप, ये कौन है मेरे दोस्तों? ये कौन है? ध्यान सुनिएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये कौन है? आपने इस कोण को मेरे दोस्तों यहां से काटा ऐसे, ठीक है भाई? तो यहां पे छोटा कोण और बड़ा कोण है। छोटा और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो, सपोज जैसे एग्जांपल के लिए सवाल में आपको 343/729 दे रखा है। आप बोलोगे जी सर ये वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो कितना होगा? ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो कितना होगा? कैसे करेंगे अब? भाई आपके पास एक कोण है, आपने इसको बीच में से काटा मेरे दोस्तों, ठीक है? तो छोटा कोण का वॉल्यूम, छोटे और बड़े कोण पे फोकस करना है, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है, और यहां पे किसका रेशियो पूछा है? दोनों कोण की हाइट्स का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग लेंथ का क्यूब। तो अगर आपको हाइट्स का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्या करना होगा बच्चों? क्यूब रूट लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। बिल्कुल सर, रिवर्स प्रोसेस। 343 का 7 और 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 9। तो दोनों कोण की जो हाइट का रेशियो है वो 7:9 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? कोई तकलीफ? संगत पंकज, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, एक दूसरे से संगत, रिश्ते वाली।
मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? है भाई? अरे वो हमारा कोनवा किधर चला गया? कौन मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है, कौन नहीं दिख रहा हमको। चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? आप बोलोगे जी सर ना? अब मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। दो कंसेप्ट आपको बताऊंगा प्यार से कि भाई जैसे मैंने आपके सामने कोन बनाया, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने कोन बनाया, कोन, बड़का कोन हम बनाए हैं, ये इस कोन की हाइट है। आपने इस कोन को काटा इक्वल हाइट पे मेरे दोस्तों, आपने इस कोन को इक्वल हाइट पे कट किया। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे प्यारे भी, आपने इसको यहां से काटा कटैक, फिर आपने यहां पे काटा कटैक, फिर आपने मेरे दोस्तों इसको यहां पे काटा कटैक, फिर आपने इसको यहां पे काटा पटैक। तो आपने इस कोन को मेरे प्यारे भाई इक्वल हाइट पे कट किया। तो ऐसा कट करने से मेरे प्यारे भाई बताइए इस कोन के कितने पार्ट हो गए, कितने हिस्से हो गए? तो आपने कोन को इक्वल हाइट पे 1 2 3 4 चार बार कट किया। चार कट करने से 5 हिस्से बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से बन जाएंगे। क्लियर है? तो आपसे पूछा है इन दोनों, इन पांचों हिस्सों के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? इन पांचों हिस्सों के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा जल्दी से। इक्वल हाइट पे हमने काटा है मेरे दोस्तों, कौन है मेरे प्यारे भाई? आपने इसको इक्वल हाइट पे इस तरीके से कट किया। क्लियर है? तो ये चार कट लगाए आपने तो 5 पार्ट्स हो गए, इक्वल हाइट पे लगाए। तो इन पांचों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। तो प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं कहता हूं कि ये लेंथ 1 है, तो ये भी 1 होगी, ओके, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये 2 हो जाएगा। क्लियर? किसी कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चे ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 3 हो जाएगा। ये रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, हाइट की। अभी छोटा कोन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये 1 1 1 के गैप पे काट गई। मैंने हाइट को अगर मैं 1 यूनिट मान ले तो ये 2 हो जाएगा ना, 1 1 2, ये 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये हाइट कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये 4 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। और सबसे बड़े कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये 5। तो यहां पे 5 कोन बन गए मेरे प्यारे भाई, यहां पे 5 कोन बन गए। जवाब दीजिएगा, यही तो गलती कर रहे हैं। यहां पे 5 कोन बन गए हैं प्यारे दोस्त। इन पांचों कोन के यहां पे आपको 5 कोन्स दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 5 कोन्स। इन पांचों कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर, 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, ये आपसे ये होगा इन पांचों कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। लेकिन ये तो नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा इन पांचों पार्ट्स, ये 5 जो टुकड़े बन जाएंगे, उन 5 पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो मेरे प्यारे भाई, तो एक तो ये हो जाएगा सबसे छोटा कोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। दूसरा हिस्सा ये रहेगा, 5 पार्ट ये होंगे। अभी तीसरा हिस्सा ये रहेगा, बोलो। चौथा हिस्सा ये रहेगा और पांचवा हिस्सा ये रहेगा। बात समझ में आई? तो ये 5 हिस्से बनेंगे मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5। इन पांचों हिस्सों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है।
तो मेरे प्यारे भाई इसका आपको क्या ये बात नहीं समझे कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया तो मेरे दोस्तों 1 स्क्वायर है। अबे इस पहले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया तो मेरे दोस्तों 1 स्क्वायर ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? तो अगर आप दूसरे कोन के कर्व सरफेस एरिया में से पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो आएगा। दूसरे कोन के कर्व सरफेस एरिया में से सेकंड के में से फर्स्ट का घटाएंगे तो आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये आएगा। क्लियर? अब बात आपको समझ में आई? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अब बात समझ में आई। इस तीसरे पार्ट का कर्व सरफेस एरिया कैसा आएगा, इस वाले का जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर थर्ड कोन के कर्व सरफेस एरिया में से सेकंड कोन का कर्व सरफेस एरिया घटाना है। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। बोलो चौथे पार्ट का कैसे आएगा इस वाले का? तो आपका जवाब होगा सर चौथे कोन के कर्व सरफेस एरिया में से तीसरे का घटाना है। चौथे में से तीसरे का घटा दीजिए। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताइए पांचवें पार्ट का कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा मेरे दोस्तों? पांचवें पूरे बड़े कोन के कर्व सरफेस एरिया में से इस चौथे कोन का घटा दीजिए। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये पांचों पार्ट्स का कर्व सरफेस एरिया आ गया प्यारे बच्चे। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, मैं ये भी हटा रहा हूं, ये केवल मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया। तो जब आप ऐसे कट करोगे मेरे प्यारे भी तो 5 हिस्से हो जाएंगे। यहां पे 5 पार्ट्स जो बनेंगे ना उनका कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों ये होगा। आप समझ गए? डायरेक्ट शॉर्टकट 1 स्क्वायर। भाई स्क्वायर में चलेगा, आपको घटाते जाना है। 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मस्त टकाटक ये बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7 और 25 माइनस 9 25 माइनस 9 16 हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा इन पांचों पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। 1:3:5:7:9। क्लियर है प्यारे बच्चों? रेडियस सबकी अलग अलग होगी बेटा शुभाकांत। इन पांचों पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मेरे दोस्तों इसी तरीके से जो 5 पार्ट्स बनेंगे इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? बोलो। ये जो इस तरीके से हमने 5 अपनी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते राज यहां से। देखिए टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते, कर्व सरफेस एरिया का ही निकाल सकते हैं। भाई टोटल सरफेस एरिया यहां पे अलग अलग टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो ऊपर वाला तो कोन है, नीचे वाले मेरे दोस्तों फ्रस्टम है। और हर फ्रस्टम के 2 बेस होंगे। ऊपर सर ये जो फ्रस्टम आप देखते हो ना यहां पे इसके 2 बेस होंगे मेरे दोस्तों, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको ये भी ऐड करना होगा प्यारे बच्चे, ये चीज भी ऐड करनी होगी। तो इसमें समस्या क्या है कि हर फ्रस्टम के लिए बेस अलग अलग होगा टॉप और बॉटम, तो वो रेशियो मेंटेन नहीं रह पाएगा, इसलिए टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा जाएगा, केवल कर्व सरफेस एरिया ही पूछा जाएगा। मोहम्मद कर्व सरफेस एरिया में टोटल सरफेस, ये दोनों बेस का एरिया ऐड करेंगे तभी तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब बेस हर फ्रस्टम के लिए अलग अलग है तो रेशियो मेंटेन ही नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट है तो ऐड करने पर वो डेविएटर हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो तो यहां भी सेम चीज है मेरे दोस्तों, सेम वही करना है। जो चीज आपने कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर में लिखी है वही सेम चीज करनी है वॉल्यूम में क्यूब करके। आएगा राज? क्लियर है प्यारे भाई? कोई तकलीफ? भाई जब आप इस तरीके से काटो, मैं आपसे पूछूं जो 5 पार्ट बनेंगे उनका वॉल्यूम, एक्चुअली यहां पे आपको जो 5 कोण दिखाई दे रहे हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो मेरे दोस्तों ये है 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब। ये इन पांचों कोण के वॉल्यूम का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है इनके वॉल्यूम,
तो भाई ऊपर वाले का वॉल्यूम तो 1 क्यूब ही रहेगा। सेकंड पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, सेकंड कोन में से फर्स्ट कोन घटा दीजिए, है ना, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। थर्ड पार्ट का इस वाले का वॉल्यूम कैसे आएगा इसका, तो आप तीसरे कोन के वॉल्यूम में से दूसरा घटाइए, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, कैसे हुआ है आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से इस फोर्थ पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा, तो चौथे कोन के वॉल्यूम में से तीसरा घटा दीजिए, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब रेशियो। पांचवें पार्ट का कैसा आएगा मेरे दोस्तों, इस वाले का, तो पांचवें कोन के वॉल्यूम में से छोटा घटा दीजिए, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। क्लियर है, अरे बात समझ में आ गई। तो 1 का क्यूब 1 रेशियो है भाई, ये 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7 है भाई, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, 1 रेशियो 7 रेशियो 27 माइनस 8 19, ठीक है ना, 64 माइनस 27 37 हो जाएगा, 125 माइनस 64 161 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी कोई समझ गया, 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37 रेशियो 61। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, मैंने बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से समझाई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करें मेरे दोस्तों भी, ये मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझाया है भाई। अब हम इस पे बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है ना। सवाल होगा जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, ये जवाब दीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है आपके सामने, सरल क्वेश्चन करो। नहीं भारत, रेशो से ही निकालेंगे अभिजीत। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h इज कट बाई ए प्लेन टू द बेस एंड एट ए डिस्टेंस 3h/7 फ्रॉम द बेस। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा भाई, एक कोन है आपके सामने, एक कोन, बहुत ही प्यार से समझिएगा, एक कोन है, इस कोन की हाइट h है मेरे दोस्तों। इस कोन को काटा गया है मेरे दोस्तों, एक प्लेन के थ्रू काटा गया है, बेस के प्लेन के पैरेलल यहां पे काटा गया मेरे दोस्तों। इस कोन को ऐसे आपने काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। एट ए डिस्टेंस 3h/7 फ्रॉम द बेस, बेस से 3h/7 की हाइट से काटा गया एक कोन है मेरे दोस्तों, जिसकी हाइट मेरे प्यारे भाई कितनी है, h। तो इस कोन को काटा गया है मेरे दोस्तों एक प्लेन के थ्रू बेस के पैरेलल, ठीक है ना। इसको आधार से बेस से कितनी हाइट पे काटा गया, 3h/7 की हाइट पे काटा गया। तो इस प्रकार जो कोन बना है और जो फ्रस्टम बना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा गया, कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो। देखिए गलती नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको यहां पे बटे 7 करना है मेरे दोस्तों। हमेशा ये जो फ्रैक्शन होती हैं, इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, तो आप इसके डिनोमिनेटर फोकस करेंगे, आपको बटे 7 करना है। तो मैंने इस कोन की हाइट को 7 मान लिया, माना इस कोन की जो हाइट है 7 है। तो इस कोन को जो काटा गया है मेरे दोस्तों, बेस से कितनी हाइट पे काटा गया, 3h/7। भाई आप h की जगह 7 रखेंगे यहां से, तो 7 7 कट जाएगा 3। तो बेस से कितनी हाइट पे काटा गया इस कोन को, 3। ये हाइट आपको 3 दे रखी है, तो ऊपर कितना बचा मेरे दोस्तों, ऊपर 4 बचा। भाई ये 4 बचा, आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, ऊपर 4 बचा। भाई बेस से कितनी हाइट पे काटा गया, 3h/7, मैंने हाइट को 7 मान लिया, जिससे कि 7 7 इजीली कट जाए। तो बेस से 3, ये हाइट 3 से काटा गया नीचे से, तो ऊपर 4 बचा। क्लियर है, लकी वो तब है जब हम इक्वल हाइट पे काटेंगे बेटा, ये रेशियो तब है जब हम कोन को इक्वल हाइट पे काट रहे हैं। इक्वल हाइट के लिए कंसेप्ट बताया था ये, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहां पे आपसे पूछा ये जो कोन बन रहा है और ये जो फ्रस्टम बना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो हम हमेशा छोटे कोन और बड़े कोन पे फोकस करेंगे। आपको यहां पे जो छोटा कोन दिखाई दे रहा है भाई, और जो बड़ा कोन दिखाई दे रहा है, इन दोनों, ये दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। भाई छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट 4:7 है, छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो 4:7 है।
तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, छोटे कोण और बड़े कोण का, ये आ जाएगा छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो। कि छोटे कोण का वॉल्यूम 4 क्यूब 64 है, तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे आएगा, जवाब दीजिए। बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटाएंगे। 343 में से 307 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 64 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, आएगा कि नहीं, तो कितना आएगा 79। तेरे में 4 गया 9 और 33 में 6 गया 27, तो 64:279 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। एक बहुत ही सरल सवाल है, तो फ्रस्टम का कुछ भी निकालना हो तो बड़े में से छोटा कोण माइनस करेंगे। एक और सवाल करेंगे अगला, बताइएगा 42 नंबर, ये देखो। एक कोण की हाइट 30 सेंटीमीटर, कोण को काटा गया है बेस के पैरेलल इस प्रकार से, सच दैट वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम सो फॉर्म्ड इज 13:49। भाई ये कोण है, इस कोण की जो हाइट है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये यहां से यहां तक कोण की हाइट 30 है। इस कोण को काटा गया बेस के पैरेलल, इस प्रकार से काटा गया कि काटने पर मेरे दोस्तों एक कोण और फ्रस्टम जो बने हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो 13:49 है। तो आपसे पूछा है बताओ कोण को बेस से कितनी हाइट पे काटा गया, शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। तो प्यारे भाई ये कोण है, आपने इसको यहां से काटा मेरे दोस्तों, ऐसे काटने से मेरे दोस्तों एक कोण बना, एक फ्रस्टम बना। अभी तो सवाल में इधर रखा कि कोण और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते, तो आप इसको 2 से गुणा करके लिखेंगे। 13.5 का दुगुना 27, 49 का दुगुना 98, यानी कि मेरे दोस्तों छोटे कोण का वॉल्यूम 27 है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है। आपको मेरे दोस्तों क्या, आपको हमेशा छोटे और बड़े कोण पे फोकस करना है, हमेशा ही छोटे और बड़े कोण पे फोकस करना है। छोटे कोण का वॉल्यूम अगर 27 है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है, इस फ्रस्टम का 98 है, तो पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 27 में 98 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। डेसिमल में नहीं लिखते रेशियो को, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ा, 27:98 ये होता है। तो छोटे कोण का वॉल्यूम अगर 27 है तो बड़े कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 125, 27 + 98, ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो छोटे कोण और बड़े कोण की हाइट का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट लेंगे, 27 125 का क्यूब रूट लेंगे, 27 का क्यूब रूट 3, 125 का 5। आप बोलोगे जी सर, नहीं कि छोटे, ये देखिए यहां से दिखेगा, छोटे कोण की हाइट अगर 3 है तो बड़े कोण की जो हाइट है मेरे प्यारे भाई ये 5 है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो कोण को कितनी हाइट से काटा गया, बेस से कितनी हाइट से काटा गया, तो आपका जवाब होगा सर ये 2 यूनिट हाइट से काटा गया। सवाल है 5 के लिए 30 सेंटीमीटर है 6 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो कोण को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर हाइट से काटा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बोलो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। हम आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 43, बताइएगा। What is question saying? A plane divides a cone into 2 parts of equal volume. If the plane is parallel to the base, then the ratio in which the height of cone is divided. बहुत ही आसान सवाल, इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने कोन है, आपने इसमें एक प्लेन खींचा बेस के पैरेलल, ठीक है मेरे दोस्तों, जो इसको 2 इक्वल वॉल्यूम में बांटता है। तो मेरे प्यारे भाई आपने इसमें ये काटा इसको बेस के पैरेलल, 2 इक्वल वॉल्यूम में काट रहा, मतलब इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो इसका वॉल्यूम भी 1 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है कि कोन की हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो हाइट के 2 टुकड़े हो गए, जाहिर सी बात है, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो इन दोनों के हाइट का रेशियो पूछा है। क्लियर है कि कोन की हाइट किस रेशियो में डिवाइड होगी, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये। तो आप बताओ, हमेशा छोटे बड़े कोन पे फोकस करते हैं। छोटे कोन का वॉल्यूम अगर 1 है,
इक्वल, ये जो प्लेन है बेस के पैरेलल है, दो बराबर वॉल्यूम में बांट रहा है, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम भी 1 है, तो छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है तो बड़े कोन का वॉल्यूम 2 हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो है। तो हाइट का रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट लेंगे भाई, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 2 का क्यूब रूट होता है क्यूब रूट ऑफ 2। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों छोटे कोन की हाइट 1 है तो बड़े कोन की हाइट क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर क्यूब रूट ऑफ 2 -1, ये आ जाएगा। अगर छोटे कोन की हाइट 1 है तो बड़े कोन की क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये कितना बचा, क्यूब रूट ऑफ 2 -1। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट ही बताइएगा। मेंटली करना, ये बिना पेन उठाए जवाब दीजिएगा। A right circular cone is sliced into a smaller cone and a frustum of a cone by a plane perpendicular to its axis। भाई एक राइट सर्कुलर कोन है, इसको आपने स्लाइस कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए इसकी एक्सिस के पैरेलल। ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इस कोन की एक्सिस होती है, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने काटा है तो एक कोन बन गया और एक फ्रस्टम बन गया। तो स्मॉलर कोन, छोटे कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 64:61 है। तो आपसे पूछा इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। भाई छोटे कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 64:61 है। छोटे कोन का वॉल्यूम 64 है और फ्रस्टम का मेरे दोस्तों 61 है, तो बड़े कोन का वॉल्यूम कितना होगा, बड़े कोन का 64 + 61 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 125। ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट लेंगे तो आपका जवाब होगा सर 4:5। 64 का क्यूब रूट 4, 125 का 5, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, वॉल्यूम का हाइट का रेशियो आ जाएगा। भाई इसका क्यूब रूट ले लेंगे ना, हाइट का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। कोई तकलीफ, आप बोलोगे जी सर यही करना है, बोलो। अब आपको कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है छोटे कोन और बड़े कोन के, तो स्क्वायर करना होगा 16:25, यानी कि छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया 16 है तो बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया 25 है। छोटे कोन का 16 है, बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया 25 है, तो फ्रस्टम का क्या बचेगा, 25 में से 16 घटाएंगे 9, तो ये रेशियो आ जाएगा बी। सवाल में जो पूछा है ना, छोटे कोन फ्रस्टम के सीएसए का रेशियो, छोटे कोन का 16, बड़े का 25, तो फ्रस्टम का जो बचेगा वो 9 आ जाएगा सीएसए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों 45 नंबर, ही बताइए। आपके पास एक कोन है मेरे दोस्तों, इसको 4 पार्ट्स में काटा है आपने, 3 कट लगा के बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे। ध्यान सुनिएगा, ये वही थ्योरम है जो मैंने अभी आपको समझाया। एक कोन है, इसमें मेरे दोस्तों आपने 3 कट लगाए हैं, जिससे कि हमने 4 पार्ट हो गए 3 कट लगाने से इक्वल हाइट पे। तो आपसे पूछा इन 4 पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो मैंने अभी समझाया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब -1 क्यूब 3 क्यूब -2 क्यूब रेशियो 4 क्यूब -3 क्यूब 1:7:19:37। दिस इज ए डायरेक्ट थ्योरम। मैंने आपको डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, कहां, यहां पे, ये रहा 1:7:19:37:61। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। एक और करेंगे आखिरी, कहां गया जी, 46 नंबर, ही बताइएगा। एक कोन के बेस की रेडियस 14 है, हाइट इसकी 50 है, कोन बेस पे रखा हुआ है मेरे दोस्तों, इसको बेस के पैरेलल 4 कट लगाने से हमने 5 भागों में बांट दिया। 4 कट लगाए बराबर ऊंचाई वाले, ठीक है ना, यहां पे इक्वल पार्ट्स किए मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो आपसे पूछे 5 भाग के कर सरफेस एरिया का रेशियो, सीएसए का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 1² रेशियो 2² -1² रेशियो 3² -2² रेशियो 4² -3² रेशियो, ये जो भी है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।